दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों को एक बहादुर बच्चा, एक काबिल, एक कामयाब और दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बनाना चाहते हैं, तेज दिमाग वाला बच्चा बनाना चाहते हैं, तो इस कहानी को आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा और ख़ुद सुन करके आप देखिएगा किस तरह से बच्चे अपने जीवन में इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कैसा आपका भी बच्चा एक विलक्षण अद्भुत बच्चा बन जाएगा। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। एक जादूगर था, वह बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरी को तंग करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज़ भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती थी, खराब और बदसूरत चीज़ें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। एक जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी दिखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ ही जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब, हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसको पहचान ही नहीं सकता था। जादूगर यह देखकर दुष्टतापूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे, वह भी एक से बढ़कर एक दुष्ट थे। वह उस जादुई आईनों को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्ल दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं बगैर अपने को बहुत सुंदर मानती हैं। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई देते हैं। यह सोचकर वह जादूगर के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगा। वह उड़ते चले गए, यहाँ तक इतनी ऊंचाई पर जा पहुँचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना छूट गया और ज़मीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने टुकड़े टुकड़े हो गए कि वह हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के झर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़ गए और वह अच्छी चीज़ को बुरी समझने लगे। उस शैतान के आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। यह और भी बुरा हुआ। लोगों को दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वह पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने उनके चश्मे बना लिए और उन्हें अपनी आँखों पर लगाकर वह अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर यह देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलाकर हंसता रहता था। अब भी जब उस शैतानी आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे थे, इनका क्या असर होता है, इसे हम आगे आपको बता रहे हैं। एक बड़ा शहर था जहाँ बहुत से लोग रहते थे। वहाँ इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वह एक बगीचा तक नहीं लगा सकते। ऐसे ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वह अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों के कुछ पौधे लगा रखे थे, जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिन में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशे पर भी बर्फ़ की मोटी परत जमा हो जाती थी। वह एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वह किसी सिक्के को अंगूठी पर खूब गर्म करते और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ़ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किटी और लड़की का नाम था गेरडा। कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियाँ, खासकर बर्फ़ की रानी की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन शाम को बर्फ़ खूब ज़्यादा गिर रहा था। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांक कर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बे में बर्फ़ गिर रही थी। अचानक बर्फ़ के एक गोले पर उसकी नज़र जम गई।
उसने देखा कि बर्फ़ का यह गोला बढ़ते बढ़ते रुई से ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वह सफ़ेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या यही बर्फ़ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर हाथों का इशारा करके बुलाया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे उतर आया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफ़ेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ रही है और बर्फ़ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेड़ा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट रहे थे, जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आँखों में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेरडा ने उसकी आंखें देखी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेरडा के झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। छी छी। असल में गेरडा हंस रही थी, लेकिन लड़की को उल्टा ही दिखाई देता था। वह फिर बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं और यह डिब्बा भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और फूल नोच डाले। लड़की चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब वह बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया। वह दादी को मुँह चिढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गेरडा को भी बहुत रुलाया था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वह लोग बर्फ़ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियाँ गुजरती थी तो लड़के अपने फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलता शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफ़ेद लफादा ओढ़े और मोटी सफ़ेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी बार बार मुड़कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर से बाहर आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, और अगर निकलते भी तो वहाँ सुनता कौन। बर्फ़ तेज़ी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लमादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफ़ेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किटी ने फौरन पहचान लिया, वह बर्फ़ की रानी थी। बर्फ़ की रानी ने किटी को अपने गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफ़ेद चादर से ढक कर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना? लेकिन उसकी चद्दर में तो और भी ठंड थी। बर्फ़ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ़ ने छू गया हो। वह आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहा है। जब वह लोग बादलों के भी ऊपर उड़ जा रहे थे, बर्फ़ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई। उधर गेरडा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज में घसीटता हुआ ना मालूम कहाँ चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गेरडा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप गेरडा की खिड़की में आई तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गेरडा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूते को बाहर बहाकर फिर से नदी के किनारे छोड़ गई। गेरडा को लगा कि शायद उसने जूते
ज़्यादा दूर नहीं फेंके, ज़्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए वह वापस लौट आए। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहाँ से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए। लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गेड़ा बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा नहीं था। वह बड़ी तेजी से बही जा रही थी। गेड़ा डर कर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। नाव बहती रही। गेड़ा ने सोचा कि शायद यह नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी खिड़की लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के 2 सिपाही खड़े थे। जैसे ही गेड़ा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गेड़ा ने सोचा शायद ये जिंदा है। वह मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज़ सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी के नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय मेरी बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बहकर आ गई। फिर उसने गेड़ा को उठाकर किनारे उतार लिया। गेड़ा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया ने पूछा गेड़ा सारा किस्सा वो सुनाया। फिर पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किटी को देखा? बुढ़िया बोली, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो ज़रूर यहाँ आ पहुँचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं आराम से रहो। उसके बाद फूल सूंघो। यहाँ आस-पास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। असल में यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन यह दुष्ट नहीं थी। गेड़ा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गेड़ा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया ने उसे अपना बगीचा दिखाने के लिए उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई, तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूबसूरत मुलायम बिस्तरा लगाया गया। गेड़ा जैसे ही उस पर लेटी कि उसकी गहरी नींदें आ गई और वह मीठे मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतते गए। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है, यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हाइट पर उसकी नज़र गई और उसे फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं हैं, इसलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यही थी कि उस बुढ़िया ने जादूगर के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गेड़ा उसे देखेगी तो उसे किट्टी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हाइट पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है? गेड़ा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वह पहले गुलाब का एक गुंदर का पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादूगर के जोर से गायब कर दिया था। गेड़ा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहाँ फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गेड़ा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद आ गई। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्या तुमने किटी को मारा है? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वह मरा नहीं है। हम तो अब तक ज़मीन में ही थे, जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। वहाँ हमें किटी को नहीं देखा है। लेकिन जब गेड़ा ने उनसे किटी का पता पूछा, उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गेड़ा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगे। इतने में एक कौवा काँव काँव करता हुआ आया और गेड़ा के सामने आ बैठ गया।
गेंडा ने उसे कीटी के बारे में पूछा तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता हुआ फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया, शायद वह कीटी ही था, लेकिन अब वह राजकुमारी के पास रहता है। वह जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है, वह बड़ी चालाक है। वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती हैं। एक दिन उसने सोचा कि जब मुझे शादी करनी चाहिए, वह अपने लिए एक लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिससे अच्छी तरह से बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहाँ दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोका नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। फिर राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारी मन जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता की बातें सुनने आया हूँ। हाँ हाँ, यह मेरा किटी ही होगा। वह बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? उसने कहा। कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवे की इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाज़त पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा अपनी कौवे से बात करके आऊँ। यह कहकर कौवा उड़ गया।